लेकिन हमारी तरफ से मुज़ाकरात का इख्तियार सिर्फ एक आदमी को है, जिसके लिए 3/4 मेजॉरिटी 8 फरवरी को लोगों ने वोट दिया, वही जो है मुज़ाकरात कर सकता है। आज लोग इन लोगों के ऊपर लानत भेज रहे हैं। जो लोग फार्म 47 के तहत आए हैं, उनकी क्या मजाल। खान को फरसूदा जेली केसेस के अंदर रखकर उनकी अहलिया को, काबिल कदरी अहलिया को रसवा करने की कोशिश की जा रही है। जबर और तशद्दुद के नीचे उसको लाया जा रहा है। उसकी भाई बुशरा बीवी को मैं नहीं समझता कि ये इस मुल्क के इक़दार, इस मुल्क की रवायात और इस मुल्क का अदल है। अलकादर ट्रस्ट की बेल जो कि पार्टली हर्ड थी, ये आधी हमारी तरफ की आर्ग्यूमेंट्स लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे सरदार लतीफ़ फजल साहब ने कंप्लीट कर दी हुई थी। तो ये आज अमजद परवेज़ साहब प्रोसिक्यूशन को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके लिए रखी हुई थी, मगर उन्होंने आज भी अपनी एडजर्नमेंट लाहौर हाई कोर्ट में किसी केस में बिजी होने की वजह से भेजी हुई थी। उस पर जज साहब जो है वो नाराज़ हुए, क्योंकि इस केस में ये 5वीं एडजर्नमेंट है, 10 तारीखें लग चुकी हुई हैं और ये जनवरी में फ़ाइल हुआ था और अभी तक ये पेंडिंग है और है ये एक छोटा सा बेल मैटर। तो जज साहब ने एब्सोल्युटली लास्ट अपॉर्चुनिटी दी है 6 तारीख को, और ये इंशाल्लाह 6 तारीख को फाइनली है होगा। थैंक यू। फैसला साजों से कहता हूँ कि आपका मुल्क है, इसको ऑन करें। यही वो मुल्क है जिससे आपकी शनाख्त है, सबकी शनाख्त है। और जब इदारे मुल्क के तबाह हो जाएं, बूटों के नीचे रोंद दिए जाएं, फिर मुल्क का चलना जो है ना महाल है। इसी मुल्क के लिए मैं 24 साल पहले अमेरिका से आया। इस मुल्क ने मुझे इज़्ज़त दी, इस मुल्क के लोगों ने मुझे इज़्ज़त दी। आज इमरान खान लोगों के दिलों की धड़कन है। उसको जिस तरीके से रसवा करने की कोशिश की जा रही है, जबर और तशद्दुद के नीचे उसको लाया जा रहा है। उसकी भाई बुशरा बीवी को मैं नहीं समझता कि ये इस मुल्क के इक़दार, इस मुल्क की रवायात और इस मुल्क का अदल है। इसलिए खुदारा इसको ऑन करें, इस मुल्क को। इमरान खान आपके साथ खड़ा होकर इस मुल्क को बनाएगा। फार्म 47 के ज़रिए जेली पार्लियामेंट से, जेली वज़ीर आज़म से, जेली डिप्टी वज़ीर आज़म से आप मुल्क नहीं चला सकेंगे। इसको ऑन करें। लोग सब देख रहे हैं आपकी तरफ, इसलिए कि ताकत आपके पास है। मुझे उम्मीद है कि मेरे ये मुस्बत अल्फाज फैसला साजों को सोचने का मौका देंगे कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ, इससे मुल्क के तकाज़े पूरे होते हैं या नहीं होते। इमरान खान को फरसूदा जेली केसेस के अंदर रखकर उनकी अहलिया को, काबिल कदरी अहलिया को इक़दार से नीचे हर किस्म की ज़िल्लत और रसवाई पहुँचाकर मुल्क नहीं बढ़ सकता। आप इस मुल्क को ऑन करें। ये मुल्क आपका है, पूरा पाकिस्तान आपकी तरफ देख रहा है। 8 फरवरी को कौम ने फैसला दे दिया है कि कौम किसके साथ है। 9 फरवरी की बात न करें। इसलिए अगर इस मुल्क को, इस मुल्क के इदारों को चलाना है तो इमरान खान जो है इसका इलाज है। बहुत शुक्रिया सर। इसाक डार को नायब वज़ीर आज़म बना दिया गया, क्या कहेंगे? मैंने पहले ही कह दिया है कि जेली वज़ीर आज़म, जेली डिप्टी वज़ीर आज़म, डिप्टी, इससे मुल्क नहीं चल सकता। आज लोग इन लोगों के ऊपर लानत भेज रहे हैं। जो लोग फार्म 47 के तहत आए हैं, उनकी क्या मजाल। वो बूट पॉलिश करने के लिए आए हैं। ये निज़ाम टूटेगा। हम पर तशद्दुद, हम पर जुल्म, हमें बेलिबास करके मुल्क नहीं चल सकता। आज जेल के अंदर जो बैठा हुआ है, सारी दुनिया उसके मोहब्बत के अंदर, उसके जज्बे के अंदर मुब्तला है, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि वो लीडर जेल से बाहर आए। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अंदर इख्तिलाफात की कोई खबरें आ रही है। कोई इख्तिलाफ नहीं। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ इमरान खान का नाम है, वरना आज़म स्वाति, नवाज शरीफ जैसे डाकू को इन्हें 15 के अंदर शिकस्त नहीं दे सकता था। ये इमरान खान का वोट है, जिसकी हिफाजत खुदा के फजल से मैंने, मेरे मानसरा के गैरतमंदों ने, बेटियों ने, बेटों ने किया, और जिसका
ताज इमरान खान के बोर्ड के ऊपर है। आज पूरा पाकिस्तान, बैरून मुल्क पाकिस्तानी कर्ब की हालत के अंदर हैं और वो अपने लीडर को पाकिस्तान की क़यादत के अंदर देखना चाहते हैं। इसलिए मैं फैसला साजों से फिर कहता हूँ, हम पर तशद्दुद करके, हम पर जुल्म करके, हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को जेलों में रखकर पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। पाकिस्तान को अगर तरक्की देनी है, उसके लिए आपके पास वाहिद लीडर जो है इमरान खान है, जिसके साथ मुल्क के वक़ार का, उसकी मईशत का, उसके माशरत का पूरा निज़ाम जो है जुड़ा हुआ है। बहुत शुक्रिया। शहरयार अफरीदी के बातें चल रही है सर, कब तक मुज़ाकरात की बातें चल रही है सर, वो क्या करेंगे सर? वाकई होने जा रहे हैं मुज़ाकरात सर? 2 मिनट सर, आपको बुला रहे हैं जब भी होंगे तो मुल्क की बेहतरी के लिए होंगे। देखिए, मुज़ाकरात के बगैर मुल्क आगे नहीं चल सकता। इसलिए अगर कहीं पर भी कोई मुज़ाकरात होंगे तो वो इमरान खान के साथ होंगे। इमरान खान ने हमेशा कहा है, जब मैं ज़मान पार्क के अंदर था, कि वो हर वक्त मुल्क के लिए, इसकी जमहूरियत के लिए और कानून की हुक्मरानी के लिए, सबसे बड़ी बात ये कि कानून की हुक्मरानी के लिए मैं आखिरी शख्स हूँगा जो कहूँगा कि मुज़ाकरात ना हो। मुज़ाकरात हर सूरत में होने चाहिए, हर सूरत में होना चाहिए। सारे स्टेक होल्डर को एक टेबल के ऊपर जो है जमा करें, लेकिन हमारी तरफ से मुज़ाकरात का इख्तियार सिर्फ एक आदमी को है, जिसके लिए 3/4 मेजॉरिटी 8 फरवरी को लोगों ने वोट दिया, वही जो है मुज़ाकरात कर सकता है। हुकूमत के साथ करेंगे सर मुज़ाकरात? जेली हुकूमत है, खुदा के बंदो, मुजरम है कौम के। ये चोर और डाकुओं के साथ जो है मुज़ाकरात नहीं हो सकते, हर आदमी जानता है, इनकी कोई हैसियत नहीं है। इसलिए इमरान खान इसका फैसला करेगा कि किसके साथ मुज़ाकरात करने हैं। लेकिन जहाँ तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है, मैं इमरान खान के कारकुन की हैसियत से कहता हूँ कि हमें हर वक्त ये हुक्म है कि मुज़ाकरात इमरान खान हर वक्त तैयार है। एक ही मुतालबा है, दूसरा कोई नहीं। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ मुतालबे करते हैं मुज़ाकरात के लिए। कानून की हुक्मरानी, एक ही मुतालबा है हमारा कि कानून की हुक्मरानी मान ले, मुल्क चल पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। सर, कहा यह जा रहा है की जानिब से जो है, कहा यह जा रहा है कि असेंबली से जो है ना इस्तीफे देने की बात हो रही है। गलत है।